औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, ये क्लास 7वीं जमात के लिए चैप्टर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का लेकर मैं आपकी खिदमत में आपका मुअल्लिम हाजिर हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, यस्टरडे के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 उठाने जा रहे हैं। सफ़ा नंबर 194 आपकी किताब का है। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज इन द फॉलोइंग। आपको कुछ ट्रायंगल्स दी गई है, आपको ये बताना है कि इनमें कौन सी कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया इस्तेमाल हुआ है। क्राइटेरिया मुख्तलिफ हैं। जब भी हम दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को कंपेयर करते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो उनको कंपेयर करने के दौरान हम कुछ क्राइटेरियाज का इस्तेमाल करते हैं, कुछ उसूलों का, कुछ रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। उनको कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया कहा जाता है। हमने वही बताना है कि कौन से कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया इसमें इस्तेमाल होता है। ए पार्ट जो है, गिवन ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ए सी इज साइड, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, दैट इज इट इज साइड। ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये भी साइड है। बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये भी साइड है। सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल का साइड जो है वो दूसरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया इस्तेमाल होता है पार्ट ए में, दैट इज एस 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 मीन्स साइड साइड साइड। तो पहले पार्ट को हम लिखेंगे साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ओके, देन देयर इज पार्ट बी। पार्ट बी में देखिए आप, गिवन zx is equal to rp. See, zx, its corresponding part is rp, so this is equal to this, that is this side is equal to this side, so यहाँ पे side है। rq is equal to zy, zy is equal to rq, यानी this side is equal to this corresponding side। तिकेज तोह छ मे वोनमुत कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यम आसान कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगलन हन तम छ इक्वल। तो यहाँ पे ये भी साइड है, ठीक है। एंगल पी आर क्यू, दिस एंगल आर इज इक्वल टू एंगल जेड। तो यहाँ पे दो साइड्स और एक एंगल आ गया, तो इस क्राइटेरिया को हम बोलते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इसको हम क्या बोलते हैं? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। यानी जिसमें जब भी हम दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को, अगर एक ट्रायंगल के दो साइड्स और एक एंगल दूसरी ट्रायंगल के दो साइड्स और एक एंगल के बराबर होगा सो उसमें जो क्राइटेरिया इस्तेमाल होता है दैट्स कॉल्ड एज साइड एंगल साइड, दैट्स SAS। जैसे पहले में हमने SSS साइड साइड साइड, दूसरे में साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद तीसरा है पार्ट सी। गिवन एंगल MLN इज इक्वल टू FGH, MLN is equal to FGH, that means angle L is equal to angle G, corresponding part. So this is angle NML is equal to angle GFH, that is angle M is equal to angle F, so this is also angle ML is equal to FG, ML is side, it's equal to FG this side। तो यहाँ पे दो एंगल्स और एक साइड का क्राइटेरिया यूज हुआ है, दैट्स कॉल्ड एज साइड एंगल साइड
एंगल, दो एंगल्स और एक साइड, एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रेंस criteria. Okay, then there is part D. Part D, in part D, EB is equal to EB, that is this EB, यहाँ पे दो right triangles हैं, EB is equal to DB, that means this side is equal to this side, so this is side, angle A is equal to angle C, angle A is equal to angle C, 90 degree. Okay, that's right angle. Or so triangle ABE is congruent to triangle CDB. देखो राइट ट्रायंगल्स में जो कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया इस्तेमाल होता है दैट्स कॉल्ड एज RHS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। तो प्यारे बच्चों आपको पता चला कि हमारे पास यहाँ पे चार किस्म के कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो पहला जो मैंने आपको बताया दैट साइड, और दूसरा जो मैंने आपको बताया दैट साइड एंगल साइड, ओके, और तीसरा जो मैंने आपको बताया दैट्स कॉल्ड एज एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, और चौथा जो मैंने आपको बताया दैट्स कॉल्ड एज RHS, RHS। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें दो राइट ट्रायंगल्स को जब हम कंपेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखते हैं इसमें एक एंगल जो 90 डिग्री होता है दैट्स राइट एंगल, और एक साइड और H हाइपोटेन्यूज जो होता है वो एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के बराबर होता है। ठीक है ना। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है you want to show that triangle ART is congruent to triangle PEN. ART triangle is congruent to PEN. So when these two triangles are congruent, their corresponding parts are equal. Okay, corresponding parts like AR इसका corresponding part होगा PE, RT इसका corresponding part होगा EN, AT PN, यानी ये मैच आसन गसा। अब आपको बताना है इफ़ यू हैव टू यूज SSS क्राइटेरियन देन यू नीड टू शो। अगर हम इसमें SSS क्राइटेरियन इस्तेमाल करेंगे तेल क्या वन AR यम ट्रायंगल हुंद AR साइड यह कत यम ट्रायंगल हिंस बर यह PE क्या यमुक AR और कॉरस्पॉन्डिंग साइड PE। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे आप AR इज इक्वल टू PE। ठीक है ना। अब दूसरा पार्ट है RT, ये पाला RT जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इस ट्रायंगल का होगा EN, क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट है, तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। ठीक है ना। तो RT का EN आएगा, RT इज इक्वल टू EN। इसके बाद थर्ड पार्ट है इसका AT। अब AT इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है PN, AT इज इक्वल टू PN। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ये था A पार्ट, अब इसका B पार्ट है। तो B पार्ट क्या है, इफ इट इज गिवन दैट एंगल T इज इक्वल टू एंगल N, अगर ये एंगल T एंगल N के बराबर है, ठीक है, एंड यू आर टू यूज SAS क्राइटेरियन। अब यहाँ पे साइड एंगल साइड क्राइटेरियन यूज करना है, देन RT जो होगा RT किसके बराबर होगा EN, RT इज इक्वल टू EN। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में क्या होगा PN किसके बराबर होगा AT की, तो PN इज इक्वल टू AT। ओके, देन देयर इज पार्ट C। पार्ट C इज इफ इट इज गिवन दैट AT इज इक्वल टू PN। अब अगर AT PN के बराबर है एंड यू हैव टू यूज एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन, यानी तीनों क्राइटेरियंस का अगर हमने इस्तेमाल करना है, पहले SSS उसके बाद SAS इसके बाद ASA, तो फिर हमने क्या बताना है इसमें, यू नीड टू हैव तिल कुस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट दोन ट्रायंगलन हुंद
इक्वल, ये हमने। तो इसमें क्या हम लिखेंगे, यानी दो एंगल्स का हमने बताना है, तो हम लिखेंगे एंगल RAT जो है ये बराबर होगा एंगल EPN, ये पार्ट फर्स्ट, और पार्ट सेकंड में ATR, एंगल ATR जो होगा वो होगा एंगल PNE के बराबर। ठीक है ना, शाबाश। तो तीसरा पार्ट, इफ इट इज गिवन दैट AT इज इक्वल टू PN एंड यू आर टू यूज एंगल साइड एंगल, यानी साइड इसमें एक ही होगा, तो दो एंगल्स बराबर होंगे इन दो ट्राइंगल्स के। तो कौन कौन सा एंगल बराबर होगा, एंगल RAT इज इक्वल टू एंगल EPN, यानी एंगल A उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, तो आ गया एक एंगल। और दूसरा एंगल ATR is equal to angle PNE, that is angle T is equal to angle N, क्योंकि साइड ऑलरेडी दिया गया है AT is equal to PN, तो तभी A एंगल दो और साइड एक आ गया, दैट्स ASA क्राइटेरिया। ओके, तो इसमें हम लिखेंगे एंगल RAT is equal to angle EPN, एंगल ATR is equal to angle PN। सो दिस वाज क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, जिसमें हमने कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियाज सीखे आज एक्सरसाइज 7.2 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर के। तो इन क्वेश्चंस को आप नोटबुक में उठाएं, और ये क्वेश्चन जो है ये आपकी बुक मैथमेटिक्स बुक के पेज नंबर 194-95 पे दी गई है। तो आज के लिए इतना ही। इन सवालात को आप समझने की कोशिश करें और इनकी प्रैक्टिस करें। शुक्रिया।